डर एक ऐसा शब्द है जो आपको विचलित कर सकता है। इस समय आप सबसे ज्यादा इसी शब्द से प्रभावित हो रहे हैं। भले ही आपकी प्रिपरेशन एक सही दिशा में चल रही है, भले ही आप मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, भले ही आप बहुत बार रिवीजन कर चुके हैं, बट एक डर ऐसा शब्द है जो आपको पीछे की तरफ धकेल रहा है, पीछे बुला रहा है। वो आपको मेडिकल कॉलेज तक नहीं धकेल पा रहा है, वो आपको अपने लक्ष्य की तरफ नहीं धकेल पा रहा है, वो आपको आपके गवर्नमेंट कॉलेज तक नहीं लेके जा पा रहा है, वो हमेशा पीछे ही बुला रहा है। ये जो डर है इसे भगाना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या साइंटिफिक कारण है इस फियर का, और इस डर को अगर हम दूर कर देते हैं ना तो हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत सुनिश्चित हो जाएगा। So hello everyone, this is Dr. S.K. Singh. I have done my MBBS from Maulana Azad Medical College और आज इस डर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो डर शब्द है बहुत खतरनाक है। द फियर इज वेरी डेंजरस। इससे जब हमें डर लगता है ना तो हमारे जो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, ये सारी चीज़, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़। ये डर के वजह से आप कुछ चीज आते हुए भी नहीं कर पाते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझिए कि एक बहुत बड़ी पार्टी हो रही है ना, और एक बहुत बड़ी पार्टी नहीं, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग हो रही है, और उस मीटिंग में आप फोन को साइलेंट करना भूल गए, ठीक है। अचानक से आपका फोन बज रहा है और उस समय सबकी फोन साइलेंट है, बट आपका फोन रिंग पे है और आपका फोन बज जाता है, तो आप डर के मारे उसे बंद करने की कोशिश करेंगे, बट वो बंद नहीं हो रहा है ना। आप डरे हुए हैं तो आप अपने कलीग को कहते हैं कि यार ऐसे कैसे भी बंद कर दीजिए। अब सोचिए कि फोन को कट करना, उसे बंद करना, स्विच ऑफ करना कितना आसान है। एक छोटा सा बच्चा भी इसे कर सकता है, बट उस समय आप इतने डरे हुए हैं कि आपका फोन बंद नहीं हो पा रहा है। डर ऐसा चीज है कि जो आपको चीजें आ रही हैं वो भी आप भूल जाएंगे। ये डर ऐसा चीज है जो आपने पूरे साल मेहनत किया है, उस मेहनत पे पानी फेर सकता है। तो इस डर को कैसे भी हमें दूर करना है, इस फियर को कैसे भी दूर करना है, मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपका एग्जाम 30 दिन पहले है, 15 दिन पहले है, 7 डेज है, और 1 दिन पहले, और एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ऐसे क्या क्या स्टेप करें जिससे आप फियरलेस हो जाए, ठीक है, आपको डर ना सताए। और हमें सबसे पहले इस फियर को, इस शब्द जो हमारा फियर है, ये शब्द जो हमारा फियर है, इसको दूर भगाना है, इसे हमें फेथ में कन्वर्ट करना है। द फियर शुड बी कन्वर्टेड टू द फेथ। एंड फेथ फॉर व्हाट? फेथ सबसे पहले अपने ऊपर, विश्वास सबसे ऊपर, सबसे पहले अपने ऊपर। फेथ इन माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। आज से, अभी से, और इस वीडियो के कमेंट से ही शुरू कर दीजिए। कमेंट में लिखिए कि मैं अब डर मुक्त हो चुका हूं, मैं फियरलेस हो चुका हूं, और मेरा सिलेक्शन हो के रहेगा क्योंकि मैंने पूरे साल मेहनत किया है, एक अच्छे डायरेक्शन में मेहनत किया है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं इस बार सेलेक्ट होके ही रहूंगा। ये आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा कि अब मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैंने बहुत मेहनत किया है, अच्छे डायरेक्शन में मेहनत किया है, मुझे अब डर नहीं लग रहा है इस एग्जाम से, और मैं इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा करने वाला हूं। प्लीज इसे मुझे कमेंट में लिखिए। और लिखने के अलावा आने वाले, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए तब तक आपके मन में यही उच्चारण, यही विचार, यही थॉट हमेशा घूमने चाहिए। अगर ऐसे विचार अगर आपके मन में घूमने शुरू हो गए तो मेरा दावा है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचेंगे तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके मार्क्स बढ़ेंगे और आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे। ये मेरा दावा है। अब 2-3 चीजें, छोटे छोटे चीजों पे इस्तेमाल करिए। देखिए, डर हमें कब लगता है? जब हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो। डर हमें तब लगता है जब हमारे मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हों। डर हमें तब लगता है जब हमारा दोस्त हमसे बेहतर कर रहा है। डर हमें तब लगता है जब हमें ये लास्ट मौका मिला है नीट के लिए।
तो 4 ऐसे कारण हैं जो आपको हमेशा डर की तरफ धकेलती है। आइए इन चारों का इलाज कर लेते हैं। डर हमें तब लगता है जब हमारी प्रिपरेशन ना हो। तो अभी भी मौका है, अभी भी वक्त है, आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं अपने YouTube के माध्यम से आप सबको 15 से 20 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर में एक चैप्टर को करा रहा हूं, यानी टोटल 38 चैप्टर बायो के 19 दिन में खत्म करने वाला हूं, और बहुत प्रोडक्टिव वे से। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे मेरे नोट्स, PYQ टैगिंग, शॉर्ट नोट्स, NCERT हाईलाइट्स, ये सारे मिल रहे हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पहला इलाज, मेरे से आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। दूसरा, अगर आपका दोस्त अच्छा कर रहा है तो इसमें ना तो आपकी फॉल्ट है ना उसकी फॉल्ट है, आप भी अच्छा करिए, है ना। आप भी एक अच्छी दिशा में प्रयास करिए तो आप अच्छा करेंगे। अगर आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है ये मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस हैं उसका लेवल आपकी नीट के एग्जाम के लेवल से मैच नहीं कर रहा है। ये भी बहुत एक चैलेंजिंग है कि आप कैसे सर्च करेंगे कि जो क्वेश्चन पेपर जो नीट में आने वाला है, जो NCERT पे आधारित है, वो एग्जैक्टली जो आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं वो है या नहीं है। अगर वो NCERT से बाहर है तो ऑब्वियस है आपके नंबर कम आएंगे, और उसको देख के आप परिकल्पना कर रहे हैं कि अरे यार मेरा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो ये गलत है। इससे मुक्त होइए। इसलिए मैं 8 बजे रोज अनअकैडमी के ऊपर NCERT बेस्ड मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराता हूँ, उससे आपको जुड़ना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करके आप डर से मुक्ति पा सकते हैं। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे आखिरी समय मिला है, आखिरी साल मिला है, और इसी में नीट को क्रैक करना है, तो बिल्कुल सही है, इसमें डरने की नहीं बात है। इसे चुनौती लीजिए, इसे आप अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि मुझे आखिरी मौका मिला है और मैं इस आखिरी मौके पे मैं 100% अपना दूंगा, बिल्कुल फियरलेस होके, डर मुक्त होके, और बेहतर करूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप को यूज करके आप जरूर बेहतर करेंगे। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, द फियर शुड बी कन्वर्टेड टू द फेथ, एंड अ फेथ इन योरसेल्फ, माई सेल्फ, कि मैं बेस्ट करने वाला हूं इस बार। पहली बार इस स्टेशन में आए हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको डॉक्टर बनाने में सक्षम है। थैंक यू सो मच।